हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर 1 होगा और इस चैप्टर का नाम प्रकाश का परावर्तन होगा, अर्थात कह सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। इस एक्सरसाइज में हम लोग 3 पार्ट को अपलोड कर रखे हैं। यदि आप नहीं देखेंगे जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आज हम लोग इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में कि गोलीय दर्पण बनता कैसे है और हम लोग गोलीय दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं और इस गोलीय दर्पण के आंतरिक भाग के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी पार्ट्स इसमें है। तो आइए हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं, गोलीय दर्पण को पढ़ने से पहले सबसे पहले ये तो हम लोग जान ले कि दर्पण बनता कैसे है। तो यहाँ पे हम लोग दर्पण का हेडिंग देते हैं। देखिए, दर्पण जो होता है इसको हम पहले वाली वीडियो में भी बता चुके हैं कि किसी भी कांच का एक टुकड़ा होता है और उस कांच को क्या करते हैं, किसी एक मतलब सतह को हम लोग पेंट कर देते हैं और उससे जो सामग्री हमारे पास आता है या तो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। मान के चलिए यहाँ पर यह एक कांच है। यदि हम लोग इस कांच में देखेंगे ना तो हम लोगों का फेस नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसे प्रकाश किरण जो है ना आर पार गुजर जाएगा। तो मतलब उसके बाहर की वस्तु को देख सकते हैं लेकिन अपने फेस को नहीं देख सकते हैं। तो अपने फेस को देखने के लिए क्या होना चाहिए, हम अपने दैनिक जीवन में रोज आईने का प्रयोग करते हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग दर्पण। तो ऐसा होने के लिए क्या करेंगे, किसी एक सतह, देखिए एक सतह ऊपर है एक सतह नीचे है, तो किसी एक सतह को हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं इस तरीका से। और इसको या तो बोल सकते हैं कलर या तो बोल सकते हैं इसको रंजित। तो अब जो ये सामग्री बनाना, अब इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। यदि हम लोग इसको हम अपने सामने लाएंगे, उसमें यदि हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो होता है ये पीछे वाला भाग हो गया और ये वाला जो हो गया ये आगे वाला भाग हो गया। इस भाग के आगे में जब अपना हम लोग फेस लेकर के जाएंगे तो उसमें अपना फेस दिखाई देगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर ये जो बन गया ना, अब ये कौन सी सतह बन गया, यह प्रावर्तिक सतह बन गया और यह कौन सा सतह हो गया, यह रज्जित सतह हो गया। ठीक है, ठीक। तो देखिए, अब ये हमारे सामने एक दर्पण आ गया, तो बस इसी दर्पण को आप जैसा बनाएंगे वैसा ये दर्पण का नाम कहलाएगा। यदि आप इस दर्पण को टेढ़ा मेढ़ा करके रखेंगे तो ये टेढ़ी मेढ़ी दर्पण कहलाएगा। यदि इस दर्पण को आप गोल कर देंगे तो यह गोलीय दर्पण कहलाएगा। ठीक है, तो बस इसी गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। इसी दर्पण को हम लोग क्या करेंगे, गोल कर देंगे। और जब किसी भी चीज को हम लोग गोल करेंगे तो ये इसके बीच में क्या होगा, खोखला होगा, यानी इसके अंदर में क्या होगा, खाली होगा। तो गोलीय दर्पण हम लोग किसे कहेंगे, तो बोले गोलीय दर्पण जो होता है वह एक खोखला होता है और जिसकी एक सतह को हम लोग क्या करते हैं, रंजित करते हैं, तो कलर कर देते हैं और वो जो बनता है वो गोलीय दर्पण कहलाता है। तो आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, गोलीय दर्पण के बारे में। तो इसको हम लोग रफ कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा गोलीय दर्पण बनता कैसे है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक गोलीय दर्पण इस तरीका से बनाते हैं। ये अभी दर्पण नहीं है, ये कांच है। क्यों, क्योंकि इसमें एक शर्त है, किसी एक सतह को हम लोग क्या करेंगे, रंजित करेंगे, पेंट करेंगे, तब यह गोलीय दर्पण बनेगा। और हम लोगों को पता है ये जो गोलीय दर्पण बना तो किसी केंद्र की सहायता से ही ये बना था। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से इस गोलीय दर्पण को काट देते हैं। तो अब यह गोलीय दर्पण दो हिस्से में बट गया। ठीक है, तो एक हिस्से को हम लोग क्या करते हैं, बाहर करते हैं। ठीक है, और इस तरीका से बाहर करके हमने इसको क्या बना दिया, यह गोलीय दर्पण बना दिया। चूंकि यह गोलीय दर्पण के ये भाग है। ठीक, एक साइड को हमने क्या किया, पेंट कर देती है, दर्पण तो हो ही गया। अब देखिए, इस सतह के आधार पर इनमें जो दो सतह है, एक तो सतह ऐसा हो गया जिसको हम पेंट कर रखे हैं, इसको बोलते हैं रंजित सतह। ठीक है, और एक ऐसा सतह हो गया जिसमें हम लोग कलर वगैरह नहीं किए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रावर्तक सतह। प्रावर्तक सतह क्यों इसको हम लोग बोले, क्योंकि इसी में प्रकाश की किरणें का क्या होता है, ये परावर्तन होता है। जब हम लोग अपने फेस को लेकर के जाएंगे इसके आगे तो यहां से हमें फेस दिखाई। तो हम लोग क्या करेंगे, इस गोलीय दर्पण को दो तरीका से रंजित कर सकते हैं। एक तो ये हो गया कि हमने बाहर वाला को रंजित कर दिया। ठीक, अब देखिए प्रावर्तक सतह आपकी बार क्या हो गया, इसका सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है। आपकी बार फिर हम लोग इसी गोलीय दर्पण के टुकड़े को लेते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण इस टुकड़े को लेते हैं हम लोग। आपकी बार क्या किए, इसकी जो धंसा हुआ वाला साइड है ना, इसको हम लोग पेंट कर देते हैं। तो बस इसका जो नाम हो जाता है ना वो अलग हो जाता है। कहने का मतलब ये होता है, प्रावर्तक सतह के आधार पर यदि इसको हम लोग रंजित करेंगे, इसको हम लोग दो प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो किसके आधार पे बताए, प्रावर्तक सतह के आधार पे। तो हम इस बात को लिखते हैं यहां पर, प्रावर्तक सतह।
तो हम लोग अभी जाने कि जिस भी मतलब सतह को पेंट नहीं करते हैं, किसी एक सतह को पेंट करने के बाद उसको परावर्तक सतह क्यों कहते हैं? क्योंकि परावर्तक सतह में प्रकाश की किरणें का क्या होता है? परावर्तन होता है, और जब हम लोग उसके सामने, उस सतह के सामने जाते हैं तो हमारा फेस में दिखाई देता है, और यह पार्श्विक रूप से वो क्या करता है? हमारे प्रतिबिंब को उल्टा बनाता है। वो मतलब क्या, जब दायां हाथ उठाएंगे ना तो लगेगा हम बायां हाथ उठाए, जब बायां हाथ उठाएंगे ना हमें लगेगा हम दायां हाथ उठाए हैं। इसलिए इसका एक नाम दिया गया, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या इस दर्पण से हमें दो प्रकार की परावर्तक सतह मिला। एक ऐसा परावर्तक सतह मिला जो कि अंदर की ओर धंसा हुआ है, एक ऐसा परावर्तक सतह मिला जो कि वो बाहर की ओर मतलब वो उभरा हुआ है, उसका नाम अलग अलग है। देखिए, परावर्तक सतह के आधार पर यहाँ जो हमारे सामने दर्पण आया वो दो तरीका का है। एक ऐसा आया जो कि परावर्तक सतह क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ है, मतलब इसको बाहर से पेंट कर देते हैं तो इसका जो एक नाम देता है, इसका नाम हो जाता अवतल दर्पण। ठीक है। अच्छा, एक ऐसा हम लोग लेते हैं परावर्तक सतह जो कि वो क्या रहे, वो बाहर की ओर हो रहे, उभरा हुआ, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, इसको अंदर से पेंट कर दिए और परावर्तक सतह आपके बारे इस साइड आ गया, इसका एक नाम दिया गया, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे उत्तल दर्पण को या तो अवतल दर्पण को? तो अवतल दर्पण को हम लोग डिफाइन कुछ इस प्रकार से करेंगे, जिसकी परावर्तक सतह मतलब वो अंदर की ओर धंसा हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिसकी परावर्तक सतह वो बाहर की ओर उभरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है। और इन दर्पण से हम लोग कई दर्पण बना सकते हैं, लेकिन मैनली जो होता है उत्तल और अवतल यही दोनों होता है। तो उम्मीद करता है ये दर्पण के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग देखते हैं अब इस गोलीय दर्पण के आंतरिक भाग के बारे में, और उससे प्रतिबिंब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और हाँ, आपको ये लगे कि मैं थोड़ा सा स्पीड में बोल रहा हूँ तो आपके यूट्यूब ये फंक्शन प्रोवाइड करती है कि आवाज की स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं और आप घटा सकते हैं। और हाँ, आप जब भी पढ़ने के लिए बैठे ना, कॉपी कलम लेकर के जरूर बैठे, और आप मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको नोट करते रहेंगे, और इसका बहुत जल्द आपको यदि नोट्स चाहिए तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जब तक गोलीय दर्पण के जो आंतरिक भाग होता है, आंतरिक पार्ट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग गोलीय दर्पण से हम लोग क्या किए, उसको टुकड़ा करने के आधार पर यह दो प्रकार का दर्पण हमारे सामने आया था। और अब हम लोग थोड़ा सा इसके आंतरिक भाग को देखते हैं, और इन दो दर्पणों में से किसी एक दर्पण को ले लेंगे, चाहे तो उत्तल या तो अवतल। तो हम क्या करते हैं, हम अवतल दर्पण से आपको समझाने के प्रयास करते हैं। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अवतल दर्पण एक बना लेते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, हम इससे पहले भी बताया कि मतलब जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर क्या हो, धंसा हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो अंदर की ओर ये धंसा हुआ है, इसको परावर्तक सतह अंदर की ओर है, तो इसको हम लोग क्या करें, बाहर से पेंट कर देंगे, और ये जो बन करके आएगा ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। ठीक है। और इसी अवतल दर्पण से हम लोग सारी बातें को हम लोग जान लेंगे भी या तो पढ़ लेंगे। ठीक है। ध्यान से देखिए। देखिए, जो आप दर्पण देख रहे हैं, इस दर्पण के जो ये मध्य वाला भाग होता है ना, इसका एक नाम दिया गया अलग से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। ठीक है। मतलब ध्रुव का डेफिनेशन हम लोग कैसे कहेंगे, तो मतलब गोलीय दर्पण के जो मध्य भाग होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। और इसको अक्सर हम लोग की से दिखाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए, ये जो गोलीय दर्पण बना था, इसमें क्या था? एक केंद्र था ना यहाँ पर। इस केंद्र का एक नाम अलग दिया गया। देखिए, ये भी इसी गोलीय दर्पण का टुकड़ा है, तो यहाँ भी एक केंद्र हुआ होगा इस जगह। ठीक है। तो इसका एक नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं इसको? वक्रता केंद्र। ठीक है। और वक्रता केंद्र को आप लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो आप उसको इस प्रकार से बताएंगे, ये जो गोलीय दर्पण है, जिस गोले के केंद्र से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? सी से दिखाते हैं। ठीक है। और इसमें एक चीज जान लीजिए, यहाँ देखिए, वक्रता केंद्र और इस ध्रुव को एक मिलाने वाली जो सरल रेखा होता है, इसका एक नाम अलग दिया गया है। तो मतलब इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? प्रधान अक्ष। या तो इसका एक नाम और दिया गया है, मुख्य अक्ष बोलते हैं।
तो मुख्य अक्ष का डेफिनेशन कैसे देंगे? तो कहेंगे वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली एक सरल रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या तो मुख्य अक्ष कहेंगे। हाँ, ये ध्यान रहे कि सरल रेखा को कहते हैं, ये नहीं कि इसको, ये देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने के लिए तो हम लोग ऐसे और ऐसे भी मिला सकते हैं, ये सरल रेखा नहीं हुआ ना। तो आपको क्या चाहिए? सरल रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए वक्रता केंद्र और इस ध्रुव को मतलब मिलाने वाली एक सरल रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या तो क्या कहते हैं? उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और जान लीजिए आप। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर एक फोकस बिंदु होता है। तो फोकस बिंदु किसे कहते हैं? इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? देखिए इस मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण को गुजारिए और इस परावर्तक सतह से टकराइए। हम लोगों को पता है यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर, यानी मुख्य अक्ष की सतह के जिस बिंदु को वो काटती है उसे क्या कहते हैं? हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं। और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? इसको एफ से दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, यहाँ पर दो कंडीशन अब पैदा हो गया, मतलब दो दूरी उत्पन्न हो गया। एक ऐसा दूरी हुआ जो कि इस फोकस बिंदु से लेकर के यहाँ तक आ गया, एक ऐसा वहां पर दूरी उत्पन्न हुआ जो कि वक्रता केंद्र से लेकर के यहाँ ध्रुव तक हो गया। मतलब किसी भी दूरी को मापेंगे ना तो ध्रुव से ही हम लोग मापेंगे। तो यहाँ देखते हैं यहाँ तक आने में दो दूरियां हमको मापना पड़ता है। अब देखिए फोकस बिंदु से लेकर के ध्रुव तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको फोकस दूरी कहते हैं। और देखिए फोकस बिंदु और फोकस दूरी दोनों अलग अलग है। कुछ बच्चे को लगते हैं कि फोकस बिंदु और फोकस दूरी दोनों एक ही है। नहीं, फोकस दूरी जो है ना वो अलग है, फोकस बिंदु अलग है। फोकस बिंदु जो होता है ना बच्चों, वो एक पॉइंट होता है और ये फोकस दूरी जो होता है ना वो एक लेंथ होता है। बिंदु में या तो पॉइंट में और लेंथ में दोनों में क्या है? अंतर है। इसलिए मतलब ये फोकस दूरी किसे, देखिए फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और दूसरा जिसमें दूरी है वो है यहाँ वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव तक की दूरी। उसको क्या हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए वक्रता केंद्र से लेकर के और ध्रुव तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? उनके बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल आर से दिखाते हैं। मतलब यहां से लेकर के यहाँ तक ये जो होता है ये वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, तो इस गोलीय दर्पण में इतना ही इसके आंतरिक भाग के बारे में पढ़ना था। और इस गोलीय दर्पण में एक संबंध हमारे सामने जरूर आता है और उस संबंध का नाम क्या होता है? जो कि वो होता है एफ बराबर क्या होता है? वो आर बटे टू, यानी फोकस दूरी का जो होता है ना वक्रता त्रिज्या वो क्या होता है? वो आधा होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसको हम लोग फिर से डिफाइन कर लेते हैं। तो देखिए गोलीय दर्पण हम लोग किसे कहते हैं? तो इसको एक बार और हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। देखिए गोलीय दर्पण जो होता है वह एक खोखला भाग होता है जिसकी एक सतह को हम लोग क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं। तो वो जो निर्माण होता है हमारे सामने क्या होता है? वो गोलीय दर्पण होता है। और जब इस गोलीय दर्पण को हम लोग क्या करते हैं? इस बीच से काट देते हैं, इसको दो हिस्से में बांटते हैं। तो यहाँ जो हमारे सामने आता है गोलीय दर्पण, उसमें दो सतह आता है, यानी एक होता है परावर्तक सतह, एक होता है रज्जित सतह। तो यानी परावर्तक सतह के आधार पर हम इसको दो भाग में बांटे, एक हो गया अवतल, दूसरा हो गया उत्तल। तो अवतल किसे कहेंगे? तो मतलब जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, और जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ उसे क्या कहते हैं? हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। और परावर्तक सतह किसे कहते हैं? मान के चलिए जिसमें हम लोग फेस को देखते हैं, जैसे हमारे दैनिक जीवन में घरों में आईना जो होता है ना, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, मुंह को देखते हैं, वही क्या कहलाता है? परावर्तक सतह कहलाता है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया? अवतल दर्पण एक उठाए और इस गोलीय दर्पण के आंतरिक पार्ट्स जितने थे उसको हम लोग यहाँ पे दिखाए। देखिए यहां से देखिए इस गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, या तो इंग्लिश में इसको पोल कहते हैं। और देखिए इसमें एक होता है वक्रता केंद्र। तो मतलब ये गोलीय दर्पण जो है जिस गोले से मतलब मिलकर के ये बना है उसके केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और देखिए इस वक्रता केंद्र और इस ध्रुव को एक मिलाने वाले जो सरल रेखा है उसे हम लोग प्रधान अक्ष या तो दूसरा नाम इसका क्या है? मुख्य अक्ष कहते हैं। और इसको मिलाने के बाद यहाँ पर एक चीज हम लोगों को और पढ़ना पड़ता है जो कि फोकस बिंदु के बारे में। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस बिंदु क्या है? तो मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन होने के बाद और वो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटते हुए निकलती है, जहां पर काटता है एक दूसरे को, उसे क्या कहते हैं? हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं। और इस बिंदु को आने के आधार पर ये जो वक्रता केंद्र है और ये जो ध्रुव है, इनके बीच की दूरी दो हिस्से में बट गया। एक ऐसा हुआ जो कि वक्रता केंद्र से लेकर के यहाँ ध्रुव तक मापेंगे, उसका एक नाम अलग दिया गया, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं? कैपिटल
आर से दिखाते हैं। और देखिए एक ऐसा हुआ जो फोकस बिंदु और इस ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको ये फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस बिंदु और फोकस दूरी दोनों में क्या होता है, अंतर होता है, और इसको हम लोग छोटे एफ से दिखाते हैं। और इतना पढ़ लेने के बाद हमारे सामने एक रिजल्ट आया। यहाँ देखिए जो फोकस बिंदु है और ये जो वक्रता त्रिज्या है ये क्या है, आधा है ये। तो ये जो फोकस दूरी लिखे हैं ये वक्रता त्रिज्या क्या है, आधी है। और आपको एग्जाम में ये जो f बराबर r/2 दे रखा है, इसके बारे में आपको पूछेगा प्रूफ करने के लिए, और इसी पे न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाया जाएगा। और इसमें एक पढ़ना है आवर्धन बराबर जो होता है उसके बराबर हम लोगों को पढ़ना, वो प्रूफ करके हम बता दिए हैं। यदि आप नहीं देखे जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और उत्तल दर्पण का जो फार्मूला होता है उसको भी सिद्ध करवा रखे हैं। यदि अवतल दर्पण का भी जो फार्मूला तो उसको भी सिद्ध करवा रखे हैं। यदि आप नहीं देखेंगे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और उनकी हेल्प से सारे न्यूमेरिकल्स जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। और प्रतिबिंब का निर्माण कैसे किया जाता है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बता रहे हैं। और उम्मीद करते हैं वीडियो काफी आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। इस चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहें MS क्लासेस। थैंक्स।